हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। अब तक हमने पढ़ा कि एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन या फिर पानी के साथ रिएक्शन, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन या बट हमने फिर ऐसा भी पढ़ा था। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक प्रॉपर्टी लिया था केमिकल का, मतलब एसिड और बेस जो है उनका इंडिकेटर्स के साथ ही रिएक्शन क्या रहता है, राइट। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, तो कि एसिड और बेस जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब मैं इंडिकेटर के साथ जब एसिड और बेस मिक्सअप होता है तो हमें इंडिकेट होता है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। पर हमने बाद में ऐसा भी बोला कि जब ये एसिड और बेस होते हैं उनको वाटर के साथ सॉल्युबल करते हैं तो उसके अंदर के H+ आयन और OH- आयन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं पहले, पर जब सॉल्युबल होते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, राइट। पर अब तक हमने ये नहीं देखा कि वो कितना कम होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो है वो कितना कम होता है और कब कम होता है। उसके लिए क्या कोई मेजरमेंट है, तो कि हाँ, उसके लिए pH स्केल है। यहाँ पे P जो है स्मॉल लिखा हुआ P है वो स्टैंड करता है फॉर दी फेटॉन्स। इसका जर्मनी में मतलब है, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब रहता है पावर, यानी कि पावर ऑफ एसिड और पावर ऑफ बेस, राइट। यानी कि कोई भी एसिड कितना कॉन्सेंट्रेट है या फिर कोई भी बेस कितना कॉन्सेंट्रेट है, ये जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पीएच को यूज करेंगे, यानी कि पीएच स्केल को यूज करेंगे। अभी ये पीएच स्केल होता क्या है और क्या स्केलिंग रहता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 से लेके 14 तक के नंबर लिखे और बीच में यहाँ पे 7 जो है 7 वहां पे लिखा है न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पे जो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच 7 निकलता है वो जो भी होगा सॉल्यूशन वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। पर 7 से लेस देन वाले सभी सॉल्यूशन को, पीएच 7 से लेस देन वाले सॉल्यूशन जितने भी है उनको बोलेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशंस, और पीएच 7 से ग्रेटर देन वाला मिलता है तो वो सभी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशंस, राइट। जैसे यहाँ पे 1 नंबर की तरफ हम जाते हैं वैसे ही जो एसिड होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, यानी कि जिस भी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 से 3 के बीच में रहेगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस भी बेस का पीएच 13 टू, जिस भी बेस का पीएच 11 टू 14 तक रहेगा वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बेस होगा, राइट। यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि 7 से ग्रेटर की तरफ, यानी कि 7 से ग्रेटर की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और ऐसा भी बोल सकते हो उससे उल्टा कि 7 से लेस देन जब जाते हैं तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट। तो अभी यही है पीएच स्केल फॉर दी concentration, check the concentration of acid and concentration of base। अभी यहाँ पे ये जो pH स्केल है वो हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, यानी कि उसका डे टू डे लाइफ में हमारे क्या कोई यूज है, तो कि हाँ, हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये pH का यूज है। कहाँ पे यूज करते हैं वो जानते हैं अभी। तो कि हमें बोला जाता है कि प्लांट जो होते हैं या फिर एनिमल जो होते हैं वो क्या pH सेंसिटिव होते हैं, यानी कि pH से उसको कोई फर्क रहता है, तो कि हाँ, हमारी जो बॉडी है उसका pH स्केल है 7 टू 7.8, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, उन सभी का जो भी पीएच स्केल है वो है 7 से 7.8। अभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बारिश होता है रेन का वाटर जो रहता है उसका पीएच 5.6 से कम होता है, तो उस वो वाली जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन है वो एसिड रेन जब पानी के अंदर, ये एसिड रेन जो है उसका जो वाटर है वो वाटर जब यहाँ पे कोई भी रिवर या फिर कोई पॉन्ड में जब भी मिक्सअप होता है तो वो रिवर या फिर पॉन्ड का जो वाटर होता है उसको भी एसिडिक करता है। और वहाँ पे जो रह रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक्वाटिक्स जो है यहाँ पे जो भी वहाँ पे फिश होगी या फिर कोई एनिमल होगा उनको वो अफेक्ट करता है। पीएच स्केल क्या होता है और ये जो पीएच है वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम यूज़ करते हैं, यानी कि उसका यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा स्टमक पेन है, यानी कि इनडाइजेशन है, या फिर हमने देखा कि सॉइल का पीएच अगर अच्छा रहता है तो ग्रोइंग
ऑफ प्लांट अच्छा रहता है, लाइक दैट। थैंक यू।